सत श्री अकाल। डॉक्टर दलजीत एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर हुशियारपुर। कान छेदन के बारे में लाल किताब में क्या लिखा है और ये क्यों करवाना चाहिए। और कान छिदवाना जो है सिर्फ फैशन के लिए ही नहीं होता, इसके कई ज्योतिषी लाभ भी होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में यह है परंपरा रही है कि लेडीज़ जो थी वो पहले कान छेदन जरूर करवाती थी। आजकल तो मैंने देखा भी पुरुष भी करवाते हैं और एक कान में बाली डाल लेते हैं, दूसरे कान में नहीं डालते हैं। तो क्या ये ठीक है, उचित है या अनुचित है? तो किस ग्रह के कारण जो है कान छेदन होता है, उसको उच्च करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए? तो आयुर्वेद में भी कान छिदवाने से शरीर में जो है इम्यून सिस्टम बढ़ना या कई उसमें जो ताकत आनी या जोड़ों का दर्द जो ठीक होना, ऐसा बताया गया था। तो वैसे मैंने एक्यूप्रेशर जो उसमें पढ़ा है कि भाई वो कहते हैं कि कान का निचला हिस्सा जो है अगर उसमें दो नंबर एक मास्टर सेंसुरल और मास्टर जो है सेरिब्रल नामक ईयर लोब्स होते हैं, इनको छिदवाने से सुनने की क्षमता में जो वृद्धि होती है। तो हिंदू धर्म में क्या माना जाता था कि भाई 16 श्रृंगार हैं ये, उनमें से एक ये भी था। तो इसके लिए वो जो कान था उसका छेदन करवाया जाता था। तो दूसरी बात हमारी जो प्रश्न आता है कि इसमें कौन सी धातु डाली जाए, चांदी डाली जाए कि सोना डाला जाए। छेदन करवा लिया, सुराख करवा लिया कान में, तो क्या एक कान में करवाना चाहिए कि दो कानों में करवाना चाहिए? तो सबसे पहले तो दोनों कानों में ही छेदन करवा कर उसमें सोना ही धारण करना चाहिए, चांदी नहीं। उसका कारण क्या है? लाल किताब में सोना जो है वो बृहस्पति है, केतु जो है वो कान है। तो कान में अगर हम बृहस्पति धारण करते हैं तो गुरु गद्दी उसको कहा गया है, बहुत अच्छा फल बताया गया है। और अगर चांदी धारण करते हैं तो चंद्रमा हम केतु के साथ जोड़ रहे हैं, जो कि केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा, इसलिए चांदी धारण मत करें कभी भी। तो दूसरी बात क्लियर हो गई कि आपको सोना ही धारण करना है, दोनों कानों में करना है और निचले हिस्से में करना है लाल किताब के अनुसार। तीसरी बात जो आती है कि जो कान, इसमें कान में छेदन से क्या क्या फ़ायदे होंगे। जैसे मंदा केतु जो है जोड़ों का दर्द देता है, रीढ़ की हड्डी का दर्द देता है और गुर्दों में रोग देता है, कान के रोग देता है, कानों में सुनना कम हो जाए और घुटनों में दर्द, तनाव, लकवा, पैरालिसिस भी ये देता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम कान जो है वो छेदन करवाते हैं। अब तीसरी बात आती है कि लाल किताब में क्या लिखा है कि किस जगह पर अगर हो तो हम वो कान छेदन करवाएं। सबसे पहले वो कहता है 8 में अगर केतु हो और 2 नंबर में राहु के अलावा कोई ग्रह ना हो। राहु तो होगा ही, अगर जन्म के है आपके, तो राहु के अलावा कोई, राहु हो तो खाली ही माना जाता है मंदिर स्थान को। तो अगर 8 में केतु है तो वो कहता है कि कान छेदन करवा ले। कान छेदन करवाने से क्या होगा? केतु उच्च का हो जाएगा। केतु जो है बच्चे का मालिक भी है, लड़के का मालिक भी है, लड़के को भी फायदा होगा। अगर यहाँ पर वैसे केतु हो तो कह देते हैं कंबल दान करें, काला और सफ़ेद। और दूसरा कह देते हैं अगर केतु के साथ अगर कोई और ग्रह बैठा है तो उसकी चीज़ें उसमें बांध कर दबा दें उसके टुकड़े में। तो केतु जो है अगर 8 में हो तो ज़रूरी है। अब दूसरी बात करते हैं 9 में केतु हो। 9 में केतु उच्च का होता है और राहु भी उच्च तीसरे में हो जाता है। मगर केतु को ठीक और उच्च करने के लिए अगर रोग हों कोई भी, जो इसके रोग हैं जैसे जोड़ों में दर्द, किडनी का या पेशाब के रोग या कोई लकवा हो जाए, तो क्या है केतु को ठीक कर लेना चाहिए। दूसरी बात, एक ग्रामर में उसमें केतु की ग्रामर में आता है कि अगर 9 में केतु हो, अगर कोई भी ग्रह 7वें घर में बैठा हो तो उस उम्र के बाद, उस ग्रह की उम्र के बाद केतु अपने आप ही अच्छा फल देना शुरू कर देगा। जैसे सूरज की 22 साल है, बृहस्पति की 16 साल है उम्र, चंद्रमा की जो है 24 साल है और बुध की जो है 34 साल है। तो 34 साल के बाद जैसे बुध यहाँ पर बैठा है किसी के, तो वो क्या 34 साल बाद अपने आप ही अच्छा फल देना शुरू कर देगा। इसलिए केतु को देखकर अगर केतु के रोग होने शुरू हो जाएं तो
कान छेदन करवा लेना चाहिए, उसमें सोना धारण कर लेना चाहिए और उससे आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। तीसरा, लाल किताब में केतु नंबर 10 में एक बात कही गई है कि अगर केतु मंदा फल दे रहा हो तो 8 वाला उपाय भी करें। 8 वाला क्या है? 2 उपाय हैं 8वें केतु के। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में बैठे साधु को दे दो, या जो है कान छेदन करवा लो। तो अब कैसे पता लगेगा कि भाई 10 में केतु बैठा है तो वो मंदा फल दे रहा है? अगर आपको कोई भी रोग होते हैं, आपकी ट्रांसफ़र गलत होती है, आपको यात्रा में लाभ नहीं होता, केतु यात्रा का भी स्वामी है ना, दरवेश है केतु, और आपको कुत्ते से डर लगता है, आप कुत्ते ने आपको काट लिया है, तब भी केतु खराब है। ठीक है, तो उसके लिए अगर जोड़ों के दर्द होने शुरू हो जाएं, पेशाब के रोग होने शुरू हो जाएं, कोई लकवा होना शुरू हो जाए, किडनी के रोग, धातु के रोग होने शुरू हो जाएं, तो क्या है कि आपको नाक छेदन, कान छेदन जो है करवा लेना चाहिए। इसलिए कान छेदन करवा के उसमें सुराख दोनों कानों में करके आपको वो धारण करना चाहिए, सोना, उसमें चांदी नहीं, सोना ही धारण करना चाहिए। इसलिए आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं।